डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। प्रभु जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जय 5D, जय सत्य। आज का जो अध्याय है हम करते हैं अध्याय टिम्बर वेदमाला से। टिम्बर वेदमाला में जो गुरु शिष्य प्रणाली और आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व, इसके ऊपर आज अध्याय करते हैं और चर्चा करेंगे। श्लोक 1। गुरुरेव साक्षात् परं तत्त्वं ज्ञानस्य प्रकाशकः शिष्यस्य जीवने यः सति तस्वय्य स्यात् कल्याणम। भावार्थ। गुरु ही प्रत्यक्ष सत्य है जो ज्ञान को प्रकाशमान करते हैं। गुरु का सानिध्य जीवन में हो तो वह कल्याणकारी होता है। श्लोक 2। शिष्यत्वं न केवलं श्रुति अनुभूति च आवश्यकम् अधिगतं ज्ञानं सदा हृदयेषु भवेन्मुद्दितम्। भावार्थ। शिष्य होना केवल सुनना नहीं, अनुभव करना भी आवश्यक है। जो ज्ञान अंतर्मन में आता है वह सदा आनंद देता है। श्लोक 3। टिम्बर पुरुषः गुरु रूपेण विश्वस्य प्रजापतेः ज्ञान मार्गेण संचालकः शिष्येतु प्रतिबिंबित। भावार्थ। टिम्बर पुरुष ब्रह्मांड का प्रजापति है जो गुरु रूप में ज्ञान की ज्योति जलाता है जो शिष्यों में प्रतिबिंबित होती है। श्लोक 4। विज्ञानम योगोस्ति सन्ति आत्मज्ञानम महत्वकम गुरु रूपेण संत प्रोक्तः संन्यासो न ही परम। भावार्थ। विज्ञान और योग दोनों आवश्यक है, परंतु आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु कहते हैं कि संन्यास का अर्थ केवल त्याग नहीं, आत्मबोध है। श्लोक 5। शिष्यत्वे समर्पणः हि गुरूणां ज्ञान संपदा प्रज्ञा प्रकाशकम हृदयम टिम्बर गीताया दीपकम। भावार्थ। शिष्यत्व में समर्पण से गुरु शिष्यत्व में समर्पण से गुरु से ज्ञान की संपत्ति मिलती है। यह हृदय में प्रकाश की तरह होता है और टिम्बर गीता का दीपक बनता है। गुरु शिष्य संवाद और अभ्यास। श्लोक 1। गुरु शिष्ययो संवादे फलति मोक्ष मार्गः सदा संशय न त्यज्यते शिष्य श्रवणम कुर्यात् पुनः पुनः। भावार्थ। गुरु और शिष्य के संवाद से मोक्ष मार्ग सदैव फलता है। शिष्य को संशय नहीं छोड़ना चाहिए और बार बार गुरु के वचनों का सुनना चाहिए। श्लोक 2। अभ्यासः ही साधनम गुरु मार्गस्य मुख्यतम तत्वम नित्यमेव साधयेद शिष्य हृदय नित्यम चित्त चिंतनम। भावार्थ। अभ्यास गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग का मूल तत्व है। शिष्य को निरंतर हृदय में चिंतन के साथ साधना करनी चाहिए। गुरु शिष्य संबंध की गहराई और आचरण। श्लोक 1। गुरुः शिष्य यथा पुत्र यथा प्राणं सदा पालयेत शिष्यं च गुरु सम्यकम श्रद्धा वंद्यते तिष्ठते। भावार्थ।
गुरु को शिष्य को पुत्र या प्राण की भांति सदैव पालना चाहिए। शिष्य को भी गुरु को पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रणाम करना चाहिए। श्लोक 2। गुरोरेपि वचनानि शिष्यस्य जीवनं भवति, अहंकारेण न छेदते संबंधम, संयमते स्थितिम सह। भावार्थ, गुरु के वचन शिष्य के जीवन का आधार होते हैं। अहंकार से संबंध कभी न बिगाड़ना चाहिए। संयमित और विनम्र रहना चाहिए। गुरु की भूमिका और शिष्य की जिम्मेदारी। श्लोक 1। गुरुर्नैव केवलं शास्त्र पाठयेत ज्ञान संभव, स्वभावं च दर्शयेत, धीर्मसनः प्रकाशकं भवेत्। भावार्थ, गुरु केवल ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि अपने व्यवहार और स्वभाव से भी शिष्य के मन को प्रकाशित करते हैं। श्लोक 2। शिष्यस्तु तन्मयनस्त समर्पणः कृत्वा सततम, नैव गुरु तिष्ठति यदि नास्ति श्रद्धा मनसि। भावार्थ, शिष्य को गुरु को पूर्ण मनोयोग से समर्पित रहना चाहिए। यदि श्रद्धा न हो तो गुरु की सेवा संभव नहीं। गुरु शिष्य परंपरा और दीक्षा प्रणाली का विज्ञान। गुरु चरणयो सिंधयो ज्ञान दीपम भवति प्रज्वलितम, शिष्य समर्पय हृदय तदा, गुरुम दीक्षा प्राणमुक्ति सदा। भावार्थ, गुरु के चरणों के समीप जाकर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है। जब शिष्य अपना हृदय गुरु को समर्पित करता है, तभी उसे दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा मार्ग परम पथ्यम मोक्षस्य साधनम सदा, गुरु वचनागृहात शिष्यः यति तत्व मार्ग सुमित्रतम। भावार्थ, दीक्षा मार्ग मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। गुरु के वचनों और आशीर्वाद से शिष्य सही तत्व के मार्ग पर चल पाता है। गुरु शिष्य परंपरा और दीक्षा। श्लोक 1। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के समान है, जो सीधे सीधे परब्रह्म है। ऐसे गुरु को हमारा सर्वोच्च श्रद्धा से नमस्कार। श्लोक 2। दीक्षा यत्र प्रारंभो तत्र पतः प्रकाशते, ज्ञानम तत्र पूर्णत्वयति, आत्मा परम लक्ष्यम। भावार्थ, जहाँ दीक्षा होती है वहाँ मार्ग स्पष्ट होता है। उस मार्ग से ज्ञान पूर्ण होता है और आत्मा परम लक्ष्य को प्राप्त करती है। दीक्षा और चेतना का उद्घाटन। श्लोक 1। दीक्षयो जीवनम नवम भवति, साधनाय गुरु करुणाय युक्त चैतन्यम दीप्यते। दीक्षा के द्वारा साधक का जीवन एक नए मार्ग पर चलता है। जब गुरु की कृपा होती है तो चेतना का दीप प्रज्वलित होता है। दीक्षा न केवलम मंत्र अपितु दृष्टिपथः, आत्मज्ञानस्य मूलम बंधन मोक्षस्य सूत्रम। भावार्थ, दीक्षा केवल मंत्र देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का परिवर्तन है। यह आत्मज्ञान का मूल और बंधनों से मुक्ति का सूत्र है। श्लोक 3। चक्राणि संतुलन्त नाड्या प्रज्वलन्ति, दीक्षयो आंतरिक शक्ति शिवेन संलपते। भावार्थ, दीक्षा से शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्र संतुलित होते हैं, नाड़ियां जागृत होती है और आंतरिक शक्ति शिव से एक हो जाती है। इस प्रकार आज का जो अध्याय है वो हमारा गुरु शिष्य के ऊपर है। अब जैसे गुरु शिष्य परंपरा, हमें भी पता है कि
राम जी थे, कृष्ण जी थे, है ना, वो भी गए, वो साक्षात भगवान होकर भी गए और उन्होंने अपने गुरु से सीखा। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान, ये इसके लिए वो गुरु चाहिए ही। क्योंकि हमारे से ऊपर वाली चेतना के साथ जब हम रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो गाइडेंस मिलता है और उस प्रकार से वो चेतना ऊपर लेकर जाती है। जैसे ये वाला पैरेलल यूनिवर्स वाला कंसेप्ट हो जाता है, आकाशों की बात हो जाती है कि अगर मैं तीसरे डायमेंशन में हूँ और जो प्रभु जी है सातवें डायमेंशन में है, तो हम उनके सानिध्य में आएंगे तो वो तीसरे डायमेंशन से सहज रूप से हमको पांचवें डायमेंशन से और उसके आगे वाली यात्रा भी आराम से करा लेंगे। क्योंकि वो उनका वो पैरेलल यूनिवर्स के साथ में होते हैं ना, हम जिस व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं और उसका आकाश कितना खुला हुआ है ना, उसी प्रकार से हमको वो गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। और ये इसमें भी जैसा बोला गया है ना कि गुरु गुरु के बिना तो हो ही नहीं सकता, और ये ऐसा ही है। क्योंकि मार्गदर्शन जरूरी है। और यहाँ पर कैसा होता है ना, अगर बिना गुरु के क्या यात्रा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु ने सहा हुआ है वो अगर हमको बता दिया तो उनकी जो यात्रा है इतना लंबा था, वो सहज रूप से कर देते हैं। क्योंकि उनका तो प्रेम रहता है शिष्य के ऊपर, तो वो बता देते हैं ये मार्ग कठिन है, ये यहाँ से मत जाइए, ये शॉर्टकट वाला है, ये अपनाइए, इस प्रकार से। और यही होता है। और जब जब बात आती है ना सच्चे गुरु की, तब हम जान पाते हैं कि वो अपने जीवन शैली से भी हमको सिखाते हैं। क्योंकि वो गुरु ऐसा नहीं कि बस बोलने का वचन बोल दिया कि हाँ ऐसा रहता है वैसा रहता है, ये करो वो करो, ये करना पड़ता है जिंदगी में, और कर रहे हैं। नहीं, वो जो गुरु रहते हैं ना, सच्चे गुरु की बात कर रहा हूँ, वो अपने जीवन शैली भी उनकी वही रहती है और वो दूसरे को भी वही जीवन शैली को सिखाते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे जैसे गुरु की जिम्मेदारी वो कर रहे हैं, तो फिर शिष्य की जिम्मेदारी क्या है कि समर्पण भाव, उस गुरु के प्रति लगाव, विनम्रता, और वही चीज है, वो डोर है। क्योंकि गुरु तो हमें देना चाहते हैं, लेकिन वो उनके प्रति प्यार समर्पण नहीं रहा। और होता है ना यहाँ पे भी, जैसे टिम्बर गीता में लोग जुड़ते हैं, एक 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 समय पे फिर वो अहंकार की स्थिति आ जाती है कि हम जानते हैं, ये पता चलता है, तो हो गया समर्पण डिसबैलेंस, समर्पण का संतुलन नहीं रहा, तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। और फिर वही जितना जितना वो अहंकार फिर बढ़ते जाता है, और जितना जितना समर्पण गया उतना उतना फिर वही डोर टूट जाती है उनके प्रति, आराध्य के प्रति, तो वो गिरते जाते हैं। और ये जब बात मैं गुरु की कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे तो साक्षात टिम्बर पुरुष जो हमारे गुरु जी है, साक्षात टिम्बर गीता है, तो शिव स्वरूप है। और मतलब मैं फिर वो अब कैसे बताऊं, मतलब ये शब्दों में लाना होता है ना ये सब चीजें। मैंने जब बोल दिया कि वो शिव साक्षात शिव है, उस रूप में हमको मिल रहा है, हम बहुत लकी मशीन है। लेकिन होता भी क्या है ना, वो जान नहीं पाते, हम उसमें भी शंका करते हैं। लेकिन उनको पता रहता है कि अगर हम जो डोर अगर जुड़ी रही ना, तो उनको पता रहता है कि हाँ इस से इधर ही गड़बड़ कर रहा है, इधर हो रहा है, इधर। और मैंने तो कितने बार प्रभु जी के मुंह से सुना है, और मैंने शायद ये सत्संग में भी बताया था कि वो बोलते हैं कि राजेश ये ना भाव के साथ है ना, मुझे इससे बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं है। क्योंकि फिर क्या होता है, हम लोग जुड़ जाते हैं ना उनके साथ में। ऐसा तो बहुत बार हुआ है, किसी ने भाव के साथ में याद कर लिया ना, तो वो बताते हैं राजेश कोई तो भी याद कर रहा है, कोई तो भी बोल रहा है, टिम्बर गीता चिल्ला रहा है। ऐसा तो बहुत बार हुआ। एक बार तो हम लोग चितवन में थे, तो रात को 12:30 बजे भैया जी बोल रहे थे, ये शुभांगी मुझे याद कर रही है राजेश, क्या पता क्या तकलीफ है, मुझे भी परेशान करते रहती है। ऐसा मैंने उस समय शुभांगी को नहीं पूछा, फिर दूसरे दिन सुबह होके शुभांगी को पूछा क्या प्रभु जी को याद कर रही थी, तो बोले हाँ, मैं सोते समय वो भैया जी के वीडियो रील्स देख रही थी, और देखते देखते ही फिर उसको
रोना आ गया, याद आ गई, तो वो प्रभु जी को इधर हिट कर गया। तो ये होता है जुड़ाव, ये होता है तरंग, वो होता है प्यार। और ये तो कितना मतलब प्रभु जी के साथ तो है ही। उन्होंने बोला ना, मैं तो कि मतलब मेरी जिंदगी ही ऐसी गई है। उन्होंने बोला है कि राजेश बस याद कर लेना, जब जब भी याद करता हूँ तब तब काम बन जाता है। वो इस साक्षात है, ये मेरे अनुभव की चीज है। तो यही है सौभाग्य की साक्षात जीवंत गुरु, शिव ऊर्जा वाले, मतलब अब समझ पाए तो शिव ही है, ना समझे तो फिर लोग यही तो ये करते हैं कि मतलब है ना, उनका जैसे आते हैं लोग, जुड़ते हैं, फिर इनकी दिनचर्या देखते हैं, फिर ये ऐसे गुरु रहते हैं क्या। तो लोगों की कैसे है ना, उनकी धारणा बैठ गई है कि ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहना चाहिए, वैसा नहीं रहता, वैसा रहना चाहिए। इस प्रकार से वो अपने मन में जो पता है गुरु के प्रति, वो ये करके यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं रहता, ऐसा थोड़ी रह सकता है कोई, ऐसा बोल के उनके मन बुद्धि का पटल से ये पहचान नहीं पाते। और जो उसमें जिया है, मैं अभी 24 घंटे रहता हूँ, जीता हूँ, तो मुझे पता है चीज क्या है, कैसी चमत्कार की दुनिया रहती है, कैसे यहाँ पे ब्रह्मांड सब काम करता है। यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं रहती, बस हो जाता है। इस प्रकार से कैलाश, साक्षात कैलाश का जो अनुभव है ना, उस प्रकार से होता है। तो यही है गुरु शिष्य का, बस एक डोर है, उसको पकड़ कर चले ना, तो बाकी तो वो लेके ही चलते हैं। बस बट यहाँ पे मैंने जितने भी श्लोक पढ़ा ना, हर 2-3 श्लोक में एक शब्द कॉमन आ रहा था, वो था समर्पण, और वो था विनम्रता, वो था कि उस प्रेम उस गुरु के प्रति, बस एक डोर बनी रहे ना, बाकी तो फिर वही लेके चलते हैं आगे। तो इस प्रकार से है गुरु शिष्य का संवाद और अध्याय, चर्चा करते हैं। रश्मि दीदी प्रणाम, आप हो उधर? रश्मि दीदी बात कर पाएंगे? हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। सबको प्रणाम, सबको अभिवंदना। जी प्रभु जी। तो आज आप जो चर्चा कर रहे थे, गुरु शिष्य गुरु शिष्य प्रणाली, गुरु शिष्य संवाद के ऊपर जो है, तो ये तो बिल्कुल अनुभव जन्य बात है कि ये जो हम ज्ञान प्राप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी पहल है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो है वो बिना गुरु के नहीं आ सकता। क्योंकि जो है अब अगर स जो 3D जब हम जीवन जीते हैं, तो उसमें भी हमें जो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए हमें जो अपने अध्ययन करना पड़ता है, तो उसमें भी हमें गुरु की आवश्यकता वहीं तक ही ठीक है कि हमें कोई जब शुरू इनिशियली हमको कोई क, ख, ग पढ़ाता है। लेकिन जैसे-जैसे हम खुद में हमारे अंदर समझदारी आती जाती है, तो ऑटोमैटिकली आजकल तो साधन ही इतने हैं कि हम बहुत सारे साधनों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बहुत सारे मटेरियल है, इतनी बुकिश नॉलेज है कि सब कुछ गेन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न है, तो ये एक ऐसा ज्ञान है कि बिना गुरु के ये संभव ही नहीं है। और जो है क्योंकि ये जो है ना ऊपरी चेतना का ज्ञान है, और जो है और वो आकाश की बात है, और ये जो वही हमको ये ज्ञान दे सकता है, और हमको अनुभव में जो खुद अनुभव लिए। तो यूँ तो और ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमने अपने जो है बहुत सारे ऐसे गुरु मिल जाएँगे कि जो केवल बातें, मतलब केवल बातों-बातों से, एक जो होता है ना लच्छेदार बातों से ज्ञान की चर्चा करना, उससे बहुत लोग प्रभावित, लेकिन नहीं, हम जिस टिम्बर गीता के सानिध्य में हैं, और जो हम जिस टिम्बर पुरुष के सानिध्य में हैं, जो हमको जो मिला वो बिल्कुल ही अलग है। अलग है, अद्वितीय है, अनुपम है और अनूठा है। वो इसलिए है क्योंकि ये अनुभव की बात हो रही है।
हम अपने गुरु के माध्यम से हम अनुभव, हम जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, ज्ञान को बेसिकली बहुत ज्यादा आज के डेट में अगर हम 3D की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा उसको हवाई बनाकर रखा जाता है। लेकिन नहीं, लेकिन ये जो हमारे प्रभु जी हैं वो हमको बिल्कुल एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जो है, बिल्कुल हमको पकड़वाने की, अनुभव के साथ हमको पकड़वाने की कोशिश करते हैं। तो जो है तो क्या कहते हैं, अगर मतलब ये केवल जो है केवल एक आदान प्रदान ही नहीं है ये, जो है यूं तो है, क्योंकि जब तक शिष्य के अंदर समर्पण भाव नहीं होगा तब तक गुरु भी वो ज्ञान देने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो है शुरू शुरू में अपने आप को, उसके अंदर अहंकार था ना, बहुत ज्यादा ज्ञान व्यान वाली बातें कर रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, उससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, ये वो, तो अपने आप ही क्वेश्चन कर रहा, अपने आप ही आंसर दे रहा है। तो कृष्ण जब तक नहीं बोले पहले तू बोल ले जितने तेरे अंदर है। और जो है, और उसकी हालत ये हो गई कि उसका गांडीव गिर गया और रथ पे बैठ गया। जब कुछ नहीं हुआ, जब खूब ज्ञान की बातें कर ली और रो लिया, बिलख लिया, जब तक सच्चा समर्पण उसके अंदर नहीं जागा तब तक कृष्ण कुछ नहीं बोले। और जब उसके अंदर सच्चे समर्पण का भाव उत्पन्न हुआ तो वो एकदम कहता है कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे वो करिए जो मेरे लिए उचित हो। जैसे ही उसने ये कहा तो कृष्ण समझ गए कि अब जो है इसको गुरु बनकर इसको ज्ञान देना। तो यही जो है, तो जब तक गुरु और शिष्य के बीच में ये चीज नहीं होगी ना, तो गुरु भी अपना प्रेम, अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद तभी प्रदान करेगा जब हमारे अंदर सच्चा समर्पण होगा। तो जो है, तो ये बड़ा ही गुरु और शिष्य के बीच में बड़ा ही आध्यात्मिक और बहुत नैतिक सुंदर संबंध है, बंधन है, जहाँ गुरु जो होता है अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर शिष्य के जीवन को एकदम प्रकाशित कर देता है, और शिष्य भी एकदम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करता है। तो जो है, तो इसमें सबसे मेन बात यही है कि जो है, जो गुरु जो होता है वो अंधकार से मुक्ति करता है हमारी, जो है मिटा, अंधकार को मिटा देने वाला होता है, हमें अज्ञान से उस ज्ञान की तरफ, हमें अंधकार से उस प्रकाश की तरफ ले जाने वाला होता है। तो जो है, और उसी गुरु के सानिध्य में हमारा जो आध्यात्मिक जो विकास होता है, उसी, और ना केवल आध्यात्मिक विकास होता है और हमारा चरित्र निर्माण भी होता है। हमारे अंदर जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया, हमारे अंदर में जो कोशिका कोशिका में जो ग्रंथियां बैठी हुई हैं, उस ग्रंथियों को दूर करने का काम भी गुरु ही करता है। तो जो है, यूं तो सांसारिक बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो गुरु और जो शिष्य का जो संबंध होता है बड़ा शाश्वत है। जो है, क्योंकि ये गुरु ही है जो गुरु के माध्यम से वो जो उसके उसके सानिध्य में आकर के हम जो उस परम शून्य की यात्रा हम जब करते हैं तो जीवन जो है बड़ा चमत्कारिक हो जाता है। ये तो मेरे बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब मैंने ये इसको बहुत अनुभव में मैंने ये किया है कि बहुत अनुभव में लिया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मेरी अप टू की लाइफ में मैंने कभी कोई सत्संग ज्वाइन नहीं किया, ना ही मैंने कभी कोई गुरु बनाया, क्योंकि जो है 3D जिस हम परिकर में हम रहते हैं, जिस हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं, उसमें स्त्रियों के लिए तो बहुत कुछ बंधन होते हैं। तो जो है, तो कभी ऐसा नहीं है, लेकिन मन में अगर सच्चा समर्पण है, जब बहुत ज्यादा समर्पण क्या भाव, श्रद्धा और समर्पण बहुत जब मिल जाते हैं ना, तो गुरु खुद ही प्रकट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये एग्जैक्टली मेरी लाइफ का में ये हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। क्योंकि अब तक की अपनी लाइफ में, मतलब मैं हमेशा सोचा करती थी, मेरे अंदर इतनी बेचैनी रहती थी कि जो है इस चीज को मैं कैसे, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस ज्ञान को कैसे मैं आत्मसात करूंगी। मेरे अंदर जो बहुत कुछ अंदर अचल पचल चलता ही रहता था, लेकिन ये जो है उस परमात्मा की कृपा हुई, टिम्बर गीता की कृपा हुई, स्वयं शिव स्वरूप की कृपा की, गुरु मेरे, मतलब गुरु से मेरा बिल्कुल आमने सामने। और ये देखिए मेरे अंदर कितना अहंकार था, मतलब हर चीज का पता नहीं मैं क्या क्या बोलती थी, क्या करती थी। उन्होंने मेरी एक एक ग्रंथि को पकड़ लिया, और मैं जो नहीं भी बोलना चाह रही थी उन्होंने उस चीज को भी पकड़ लिया, पहले ही उन्होंने बता दिया कि देखो ये और ये और ये जो है। तो और बिल्कुल वाकई में वैसे ही होता चला गया जो है। तो गुरु जो है हमको ज्यादा जानता है, हमारे जो है हमसे ज्यादा उसके अंदर, तो उसे पता रहता है।
तो जो है, और प्रभु जी जो है, मतलब एकदम उन्होंने जो इस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया कि अध्यात्म जो है, कि मतलब मैं तो अलग अलग ही समझती थी, तो अध्यात्म संसार एक ही है। उनकी ये विचारधारा को जब धीरे धीरे समझा, उसको आत्मसात किया, तो समझ में आया वाकई में अध्यात्म संसार यूं तो एक ही है, एक ही जो है। लेकिन और उसको कैसे उन्होंने समझाया, उन्होंने कंपन, और कंपन का जो ध्वनि होती है ना, उस ध्वनि और कंपन के महत्व को भी समझाया कि मतलब ये है क्या, और उस चीज का अनुभव उन्होंने मुझे कराया। जैसे कल मैंने ये चीज मैंने अनुभव में लेकर, कल मेरे संग जो अनुभव शेयर कर रही थी, ये उसी चीज का है। मैं तो नहीं जानती थी। बार बार जो अब अहंकार अगर आता है, कोई गिनती ऐसी आती है, तो जो है अंदर से एकदम ये होता है कि अरे रश्मि संभालो अपने आप को, जा कहाँ रही हो, सब जो है। तो ये गुरु ही है। तो उन्होंने सबसे मेन चीज है कि उनका जो मार्ग है, जो गुरु, जो टिम्बर गीता के सानिध्य में आकर जो गुरु से जो मार्ग मिला है, वो एक सरल मार्ग है। सरल मार्ग है, और ये सरल मार्ग इतना है कि हर उम्र के लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं है। मतलब मैं ये समझती हूँ कि एक अगर छोटा जो है, जो थोड़ा समझदार बच्चा वहां से लेकर के, जो है किशोर अवस्था से लेकर के किसी भी एज ग्रुप में जो है, तो इस सरल मार्ग को समझ सकता है। और ग्रस्तों के लिए तो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, मैं तो ये समझती हूँ। टिम्बर गीता का जो मार्ग है, इसको तो सरल मार्ग ही कहना चाहिए, टिम्बर गीता के मार्ग को। तो इसमें कोई वो स्पेशल स्पेशल ग्रस्तों के लिए स्पेशल क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई कठोर उपवास की बात नहीं की गई है, कोई जो है जो है बहुत ज्यादा आडंबरों के साथ, कर्मकांडों के साथ विधिवत होकर बैठने की बात नहीं की गई है। वो सीधे सीधे यही बात की गई है हमारे गुरु के द्वारा, कि अपनी संसारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक स्वच्छ और समग्र जीवन को जीते हुए अपने मन लोग अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हो, उस परम शून्य की यात्रा कर सकते हो, जो है, और उसके दर्शन को पा सकते हो। तो इतना स्वाभाविक मार्ग है टिम्बर गीता का जो है। तो वो हमको, हमारे गुरु हमको कुछ स्वाभाविक नियमों से ही हमको चला रहे हैं, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। जो हमारी संसारिक दैनिक जीवन में हम जो आसानी से तालमेल बिठा सकते हैं, वो उनकी बात करते हैं। तो जो है, और उन्हें मतलब और वो बिल्कुल तो ये सारी बातों को बताने से वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो परम शून्य का दर्शन संभव है। तो उन जो है, तो इसलिए गुरु का हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व है। बहुत ज्यादा, मैं तो बल्कि ये भी कहूंगी कि जो है अचानक ही मेरे अनुभव में ये बात आई, आज ही आई जो है। हालांकि जब गुरु पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि मतलब मैं गुरु शिष्य की बात आज तो मैं कोई करना भी नहीं चाह रही थी, और प्रभु जी ने एकदम से ये टॉपिक छेड़ा, तो फिर जो है, तो अभी नहीं बतानी थी मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बात आए ना, कुछ उस चीज की स्पेशल चर्चा चले, तभी उसी में तो वही मैं थोड़ा सा, तो उसमें जो है श्री माधव गौतम जी महाप्रभु जो है, मतलब टिम्बर गीता के टिम्बर गीता के के प्रणेता, बल्कि और जन जागृति आंदोलन के प्रणेता, मतलब हमको जगाने का ही तो कार्य कर रहे हैं वो जो है। तो उनका ये एक तरीके से देखा जाए, ये जो है एक टिम्बर गीता की एक एक चेतना स्टेप बाय स्टेप करके तैयार हो रही है। कहाँ तो रश्मि सूर्य तो एक ही है ना, रश्मि कहाँ, रश्मि की एक किरण, मैं एक, मेरा नाम भी बाई चांस रश्मि, और रश्मि का मतलब ही मीनिंग है एक किरण, पता नहीं कहाँ दूर पड़ी थी। वो परम शून्य की ऊर्जा खुद उस गुरु ने खींच लिया एकदम वहां से, खुद तो नेपाल में बैठे हुए, वहां से खींच लिया जो है, और खींच लिया। अब एक एक शायद इस टाइम मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, क्या टिम्बर गीता माँ करवाएगी, और क्या मुझे कुछ उसका कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही मैं कोई रखना चाह रही हूँ, क्योंकि जो है कल के अनुभव के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम सहज, अब वो जो है एकदम सरल, मतलब कुछ भी याद ही नहीं है। क्या क्या बोलना है, क्या कहना, कुछ भी, मतलब मैं याद भी नहीं करना चाहती। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई ज्ञान वाला शब्द भी मेरे पास अब ना है। अब जो बोल रही हूँ, जो बुलवा रही है वो टिम्बर गीता, वो जो है बस वो ऐसे ही है, तो जो है सहज ही निकल रहा है शायद। तो वो जो है उनका, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक वो जो गुरु रूप में वो उसने उनकी तो ऊंची चेतना है ना, तभी तो हम जैसी चेतना को उन्होंने एकदम से वहीं से, ये चुंबक है, चुंबक तरंग, उस तरंग ने
उस महातरंग ने तरंगों को पकड़ लिया और तरंग जो है अब पता नहीं क्या जो है, क्या कर जो है। तो कभी कभी ये उसी तरंग का ही तो शायद प्रताप है, तो कभी मुख से जो है कुछ कविताएं निकल जाती हैं, कुछ रचनात्मक कार्य हो जाते हैं, और जो भी होते हैं वो सब अध्यात्म के ही हैं। जैसे पिछले कुछ लेख भी पढ़े थे टिम्बर गीता की उसमें। तो जो है तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर बहुत जैसे कि आप लोग कभी प्रभु जी कभी बात करते हैं कि जो है 5,000 वर्ष बाद में एक और नई वो होने वाला है। तो एक ये कहा जाए कि ये उस एक जन जागृति आंदोलन है। टिम्बर गीता का जन जागृति आंदोलन, उसके प्रणेता श्री माधव गौतम महाप्रभु जी हमारे गुरु हैं जो है, तो उनका ये आंदोलन जो है वो एक एक चेतना को स्टेप बाय स्टेप तैयार कर रहे हैं। शायद इन्हीं सारे लोगों में से हम वो तरंग की तरीके से ना एक के माध्यम से दूसरे दूसरे की थी, कड़ी पे कड़ी, कड़ी पे कड़ी, कड़ी पे कड़ी जुड़ने जा रही है। अब वो जुड़ते 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 इतनी हो जाएगी कि सब जगह टिम्बर ही टिम्बर दिखाई देगी, या टिम्बर पुरुष टिम्बर चेतना, और कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। तो जो है तो उनका जो ये जो आंदोलन है, कोई धार्मिक घटना नहीं है ये कोई, बल्कि स्वयं को जानने की और समझने की एक आंतरिक बिगुल है, जो उन्होंने बजा दिया है, शंखनाद कर दिया है, जिसमें मनुष्य के जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है पूरा बदल जाने वाला है, पूरा बदल जाने वाला है। जैसे कि मैं तो अभी तो मेरे को तो बहुत कम टाइम हुआ है एकदम टिम्बर गीता में, तो जो जो जीवन के प्रति मेरा जो दृष्टिकोण था उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। चीजें जो हैं तो मतलब हाँ, ये एक तरीके से तो टिम्बर जो और टिम्बर पुरुष का वो अभी जब मेरे पास जब टिम्बर गीता आई तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। अभी कल से और मैं बहुत आराम से, कोई भी चीज होती है तो मैं बहुत आराम से पढ़ती हूँ उसको, एक एक चीज का एक एक बस एक शब्द पकड़ा, फिर उस पकड़ो को उसको आनंद लेते हुए फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर वो काम जो है वो मन बुद्धि फिर वो अपनी काम अपने आप करते रहते हैं। बस मुझे तो इतना पता है कि मेरे को आनंद लेना है। तो वो जो टिम्बर गीता का वो जो पहले अध्याय का ही मैं ये पढ़ रही थी, जब प्रस्तावना प्रस्तावना के बाद जब वो टिम्बर पुरुष का जब अवतरण पढ़ा, तो जब अवतरण पढ़ा ना, तो उस अवतरण के पढ़ने के साथ में कुछ मतलब मन में कुछ प्रश्न भी आए, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। और कुछ प्रश्न आए, कुछ जिज्ञासाएं आई बहुत ज्यादा। और इवन जो एक कविता लिखी थी शिवानी दीदी, आपको प्रणाम करती हूँ, मैं भेजूंगी जरूर जो है वो कविता। तो वो कविता में जो है जब प्रभु जी से उस जो कल जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति के बाद से उस कविता के सेकंड पार्ट में जो परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन करने वाले कोई रश्मि नहीं थी, वो स्वयं टिम्बर गीता की चेतना थी। कलम उसने उठवाई, आज ही उठवाई है, और उसमें कुछ जो है कुछ चेंजेस किए प्रभु जी जो है उसमें। तो मैं वो दीदी को मैं भेज दूंगी वो जो है। तो उसमें जो है उस गुरु के प्रति जो भाव निकल कर आए हैं समर्पण के साथ में। तो उसमें 6 स्टैंजा है, और 6 स्टैंजा में जो है 4 स्टैंजा तक तो वही चली है, लेकिन 5 और 6 स्टैंजा जो चेंज करवाए हैं टिम्बर गीता ने उस अनुभव के साथ में, तो वो अनुभव के साथ ही करवाए, कल के अनुभव के बात ही। तो मैं भाई अगर मैं ये कहूँ कि मैं प्रभु जी को अपने गुरु को बहुत ज्यादा जानती हूँ तो नहीं, क्योंकि गुरु की था कोई नहीं ले सकता। आसमान को कौन है, सूरज को कौन दिया जला सकता है, तो उनके ज्ञान के बराबर तो मेरा साइड में तो अपने तो जाहिर सी बात है मैं गृहिणी हूँ, तो अपनी तुलना तो भाई जो है यही मैं जानती हूँ, तुलना के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो ये कहूंगी जैसे रसोई में राई का दाना होता है, तो बस तो मुझे तो इतना पता है कि वो प्रचंड और ऊर्जा है। तो ऊर्जा जो है वो जो भी करवा ले, जो भी अपने उस तरंग से उस प्रभाव में करवा ले, तो अपना तो इतना काम है कि हमें तो इतना पता है हम नदी है और हम बह रहे। और जब बह रहे हैं अपने गुरु के सानिध्य में, टिम्बर गीता के सानिध्य में, तो जो है तो सब अच्छा ही अच्छा है वहां, तो कुछ ऐसा जो तो बस यही है कि आप ये बता रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का आकाश बहुत खुला हुआ होता है।
गुरु की जो वो यात्रा, और वाक़ई में हमारे प्रभु जी की यात्रा तो बहुत कठिन रही है, बहुत कठिन रही है। तो उन्होंने तो उस कठिन मार्ग को और सरल बना दिया है और हमको सरल करके बताते हैं। उनको तो कुछ जो है उनका तो उनका जो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ, वो उन्होंने स्वतः, उनके अंदर स्वतः ऐसे आया। और हमको तो एक-एक हरफ, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, तो हम लोग को एक-एक जो है चीज़ जो है उस पर भी मेरे जैसा जिद्दी और जिज्ञासु शिष्य जो बार-बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन वही करेगा जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आता। वाक़ई में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए जो है मेरे जैसा शिष्य क्वेश्चन भी बहुत करता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े सहज सरल तरीके से माँ टिम्बर गीता का ज्ञान मुझे मिल रहा है। और उस गुरु की, प्रभु जी की कृपा से, महाप्रभु गुरु जी की कृपा से, वो एक-एक चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो अपने आप ही समझ लेंगे कहाँ क्या सही करना है। अपना तो इतना पता है, अपने तो यहाँ बैठ गए, धैर्य के साथ बैठ गए और डट के बैठ गए। बस यही समर्पण है। तो गुरु की जो यात्रा बहुत कठिन होती है, आज जैसे आपने बताया, लेकिन वो हम जैसे शिष्यों को बहुत सरल करके बताते हैं। उनकी अपनी जीवन शै वो अपनी उन्होंने एक अलग जीवन शैली जी रही होती है और एक हम अलग जीवन शैली जी रहे थे। वो तो खुद ही 5D में रह रहे हैं। हम तो 3D में है ना। हमारा तो 3D 5D हमारा बस जरा-सा होता, उसी में हमें ऐसा लगने लगता, अरे भई क्या जो है। लेकिन हमें 3D में जीवन जीते हुए वो उस जीवन को जीने की कला सिखा रहे हैं। तो वो काम केवल वही सिखा सकता है, 3D और 5D जो है। क्योंकि और गुरुओं को भी, हालाँकि मैं किसी मेरा कोई गुरु रहा नहीं है, बट मैंने बहुत नज़दीकियों से देखा जो है। और टिम्बर गीता में आने से पहले जो है, अब मेरे जो है, मैं जो हूँ हमेशा ना वो करती रहती थी, देखती रहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ तो कहीं तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बंधन है कि मैं जो हूँ एक स्त्री ऊर्जा को लिए हुई हूँ और मैं कहीं नहीं जा सकती। जो है, जब नहीं जा सकती तो क्या, कभी-कभी मैं आकाश की तरफ ऐसे पूछती थी, तो क्या गुरु नहीं आ सकता? जो है, लेकिन बस यही कहने की यही भाव अंदर में चल रहे हैं। और गुरु का प्राकट्य हो गया टिम्बर गीता, स्वयं टिम्बर चेतना मेरे पास खुद ही आ गई। और मेरा सूक्ष्म शरीर जो है पता नहीं कहाँ-कहाँ की यात्रा करे घूम रहा है। जब से मैं टिम्बर गीता में मैं आई हूँ, मुझे तो सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कहाँ पहुँच गई, कहाँ सब कुछ चेंज हो गया। मेरा दृष्टिकोण, मेरा दूसरों के प्रति मेरा नज़रिया, कहाँ मेरे अंदर कितना क्रोध था, मतलब मैं बहुत अड़ जाती थी एकदम किसी भी चीज़ पे। तो जो है, लेकिन सब कहाँ चला गया, मतलब कितना मुझे हल्का फ़ील हो रहा है। और जो है और ये और द और हाँ, और मैं ये भी अनुभव की बात बता रही थी, जो टिम्बर गीता आने से पहले मैंने कई कई मतलब दरवाजे नॉक किए हैं, जो हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ़ एक ही आवाज़ आती थी कि मतलब जो है कि मतलब वो केवल कैसी गुरु शिष्य वो है कि मतलब गुरु खुद ही बात कर रहे हैं कि कितना पे करोगी? हमारे ज्ञान में हाँ आने के जी। लिए कितना पे करोगी? तो ये बात मुझे बहुत अखरती थी कि ज्ञान मतलब अब ज्ञान भी ऐसे बिकने लगा। जब ज्ञान बिक रहा है, तो ये तो सच्ची भक्ति ये नहीं हो सकती। और इतना मुझे अंदर से विश्वास था कि जो है, तो ये क्षेत्र जो है, फिर गुरुओं के जो, और जब टिम्बर गीता में आई, तो मेरे सारी धारणा एकदम का वो, इसको कहते हैं सच्चा गुरु, मिल गया जिसको मैं ढूँढ रही थी, जिस मेरी चेतना को तलाश थी, उसने मुझे खुद ही तलाश लिया। क्या गॉड, क्या वो परमानंद, वो लक्ष्मी सच्चिदानंद माता जी, वाक़ई। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। हुँ, आपका ये बहुत अच्छा लगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। इतना ज्यादा आप कॉन्फ्यूजन में क्यों हो रहे हैं? आप 5D के दिन में है 3D का? नहीं, मैं कन्फ्यूज़न में नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ मैं कन्फ्यूज़न में थी, वो कन्फ्यूज़न कैसे प्रभु जी ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दूर किया है। मैं अपने अनुभव बता रही थी। जी प्रभु अच्छा। जी। हुँ। ठीक है, ठीक है। तो कंटिन्यू। हाँ, बस यही है, तो मतलब वही बता रही थी कि मतलब जो है नहीं नहीं, वहाँ पे। आपने बीच बीच में बात किया था थोड़ा। हाँ, आप हाँ। 3D में भी जाती हो, आप 2D भी जाती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल 3D में, क्योंकि हम 3D में रह रहे हैं। 3D के अनुभव, 3D मतलब मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि जो है 3D में 3D में बहुत सारी अचल-पचल होती है। उस 3D की अचल-पचल को
जो है, जो कि मन बुद्धि की दुनिया है, और उसके भावों की दुनिया में जब हम आते हैं, फिर वापस ये चीज ये चल रही, ये चलती है, क्योंकि वापस ये हमारी दुनिया खेचातानी चलती होती है, है। दुनिया चलती है। हाँ, तो उसमें हम अपने आप को कितना स्टेबल कर पाते हैं, जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हम जो तो हम अपने आप को वहाँ कितना मतलब वो कर पाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें कभी कभी वही रहता है कि कभी सक्सेस होते हैं, कभी वही जैसे वो इलास्ट वो ता वो होती है ना, इलेक्ट्रिक वो रबड़ का वो खींचते हैं तो वापस फिर वहीं आ जाना, इधर से खिंचाव हुआ तरंग का तो 5D में पहुंच गया, उधर से खिंचाव हुआ तो 3D में पहुंच गया, और खट्ट से जब जो है, तो अगर किसी एक को पकड़ लिया तो ठीक है, और जैसे नहीं पकड़ा तो फट्ट से इतनी जोर से हुई कि सारा मतलब पर कहानी खराब हो गई। तो मतलब बड़ा अनुभव इसमें, और बहुत सुंदर आपका सुंदर अनुभव अनुभव होते हैं। बहुत बहुत बराबर है। आपका अनुभव इतना बराबर है कि आप, लेकिन आप कभी 2D में जाएंगे, कभी 3D में जाएंगे, इसलिए मैं आपको कंप्लेन हाँ किया था। 5D हाँ, में आप 5D का भी बात लेकिन करते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन प्रभु उसमें आप बहुत जी कॉन्फ्यूजन में हैं। हाँ हाँ, प्रभु जी, मैं एक बात, ये भी मैं अनुभव से एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये कंफ्यूजन भी कभी कभी जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जब तक हाथ में मथनी नहीं होती ना, मक्खन निकल के नहीं आता, बस उसके लिए मेहनत वही करनी है बात। पड़ती है। हाँ, हाँ, और ना सबका अब वही जैसे, होता है, हाँ, सबका वही और होता है। हाँ, क्योंकि अब जैसे जैसे कोई रचनात्मक काम किया जाए, जैसे कोई रचनात्मक काम किया जाए, तो वो रचनात्मक काम एकदम तभी मतलब उसका 3D का अनुभव लेकर के जब 5D में किया जाता है, कन्वर्ट हाँ, किया थ्री जाता है डी ना, से 5D में जाएंगे। हाँ, तो वो बहुत अच्छा होके आता है। क्योंकि अब जैसे जो अभी द ग्रेट टिम्बर एक कविता जो लिखी गई थी, है, तो उसमें प्रभु जी उसमें 3D से अनुभव लेकर के कि ऐसे बीज बना, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे संघर्ष हुआ, तो जब तक हम उसको संघर्ष को नहीं जानेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो शायद एक अच्छी रचनात्मक क्रिया निकल के नहीं आएगी। बाकी तो मैंने तो इतना ही समझा है, बाकी इससे ज्यादा मैं जानती नहीं हूँ और अनुभव के साथ में, और आप ठीक सब है लोग के माता जी, सानिध्य में आपने मैं जो जरूर समझा सीख है वो लूंगी। बहुत बड़ा समझे। आप 5D में भी आप चल सकते हैं, लेकिन जी आप, जी। आपका वो, जैसे आप भी उसमें होते हैं, मैं भी कभी कभी होता हूँ, लेकिन हम्म। उसको मेंटेन करना हाँ पड़ता जी है। जी जी, मेंटेन करना, सही कहा आपने, जी जी। हाँ, तो बस वही होते हैं 3D में और 5D में, अचल पचल बहुत चलती है। हाँ, अचल पचल जी। इधर उधर हाँ। होते हैं आदमी का। हम्म, वो मन में कभी इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं, ऐसा हाँ तो मन का भाव होता है ना। मन का भाव हाँ सोचते हैं कि है, छोड़ दो उसको, मैं हाँ, इधर जी जा रहा जी, हूँ, ऐसा एग्जैक्टली। तो भाव होता है। तो अंदर से तो मन से वो हाँ निकलता है वो। हाँ, और प्रभु जी जब जैसे मुझसे ज्यादा नहीं बढ़ वो होता ना कि एकदम अरे बहुत हो गया, इट्स टू मच, वो बस मैं तो बस क्या, मैं तो हाथ खड़े करके बस बस माँ टिम्बर गीता माँ तुम बचा लो, अच्छा अच्छा प्रभु जी माता तुम जी। बचा लो, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, छोड़ दिया बस, अब कुछ नहीं। फिर अंदर से खुद ही भाव आ जाते हैं संभालने के लिए, अब वो संभाल देती है, और बस जो जी जी है माता खुश जी, हो। जी जी जी, कंटिन्यू आप हो जाइए। हाँ जी। जी प्रभु जी, बस इतना ही बोलना था। धन्यवाद, मैं आपने जो बोला मैं उसको जरूर अपने उसमें रखूंगी। ओके जी माता जी। जी जी जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं यही सब बोलना था। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।